इन 6 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है अथवा नहीं। आपका दिया हुआ भोग प्रसाद माता या बाबा को प्राप्त हो रहा है कि नहीं, और आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ से आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद को वो ग्रहण कर रहे हैं अथवा नहीं। तो कुछ ऐसे संकेत ईश्वर देते हैं जिनकी आप सेवा आराधना करते हैं, कि जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं तो वो सफल हो रहा है अथवा नहीं। तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है जो भी पूजा पाठ करते हैं तो वो सब भगवान को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। हिंदू धर्म में सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान की पूजा करना महत्वपूर्ण माना गया है। नियमित भगवान की भक्ति करने से उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है और संकटों से मुक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं। साथ ही घर पर जो है सकारात्मकता का वास होता है। सकारात्मकता जब आती है तो सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मकता घर से बाहर जाती है, दूर होती है। लेकिन वहीं पूजा पाठ करते करते एक समय कभी मन में ये सवाल आता है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो भोग प्रसाद ईश्वर को चढ़ा रहा हूँ, तो क्या उनको प्राप्त हो रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरे द्वारा की गई पूजा आराधना सेवा भक्ति सफल हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो ये विचार एक बार ज़रूर आता है जब आप भक्ति भाव में डूबते हैं। तो आइए जानते हैं इनके संकेत क्या होते हैं, किस प्रकार से संकेत मिलते हैं हमको। पूजा के दौरान दीपक की लौ एकदम ऊपर की ओर लंबे समय तक जब उठी रहे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। पूजा करते समय जब आप देखेंगे कि दीपक की लौ जो है जलते जलते अचानक से ऊपर की ओर उठने लगती है और काफ़ी देर तक उठी रह जाती है, तो ये संकेत होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। कई बार पूजा करते करते इतना भाव उमड़ता है कि प्रेम बहुत अधिक उमड़ता है और आँखों से आंसू छलक आते हैं, आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है पूजा के दौरान, तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया है, प्रसन्न है आपसे बहुत। जितना आपका भक्ति भाव है उस भक्ति भावना से प्रसन्न है और आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। वहीं पूजा करते करते अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर में, तो समझ जाइए कि यह भी पूजा सफल होने का ही संकेत है। कई बार आपने देखा होगा या आपके साथ हुआ भी हो कि पूजा के दौरान भगवान की तस्वीर में जो फूल चढ़ा होता है या मूर्ति में, वो चाहे घर में हो या कहीं मंदिर में, तो पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति से फूल या माला आपके पूजा करने के दौरान अगर गिरता है तो ये भी बहुत शुभ माना गया है और भगवान की प्रसन्नता का ये बहुत बड़ा प्रतीक होता है कि आप पूजा कर रहे हैं। आपके मन में जैसे कोई मनोकामना है और आप ईश्वर से अभी तक बोल नहीं पाए हैं या बोला भी है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि पूजा करते करते अचानक से फूल गिर गया या माला चढ़ी हुई थी तो माला गिर गई आपके सामने। तो उसको अगर घर में है तो ठीक है, मंदिर में है तो उसको तुरंत उठा लीजिए, उठा करके ले आइए अपने पूजा स्थली पे रख दीजिए, या जो आपका तिजोरी वगैरह है जहाँ आप अपना धन रखते हैं उसमें आप रख दें तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये भगवान ने दिया है आपको आशीर्वाद। वहीं पूजा के पश्चात घर से बाहर निकलते ही यदि नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो यह भगवान के प्रसन्न होने का
एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि पूजा पाठ किया आपने और कहीं तैयार होकर के जा रहे हैं, और बाहर घर से निकलते ही साथ नीलकंठ जो पक्षी होता है तो उसका दर्शन होना जो है भगवान की प्रसन्नता का एक संकेत होता है, और आप जहाँ जा रहे हैं वो कार्य भी आपका सफल होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके पूजा पाठ का जो समय होता है, जिस समय आप पूजा पाठ करने के लिए तैयारी बना रहे होते हैं, और अचानक से आप देखते हैं कि आपके घर के सामने जो है सफ़ेद गाय आ जाती है, और गाय का बछड़े को दूध पिलाना भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है उसी से पूजा के दौरान। तो जैसे अब आप ये गौर कीजिए कि रोज़ डेली आपका पूजा का समय है और रोज़ डेली गाय आ जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। वैसे भी गाय का आगमन जो है माता लक्ष्मी के आगमन के समान माना गया है। तो ये थी आज की जानकारी। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भोलेनाथ।